आज मैं आपको लिवर सिरोसिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। लिवर सिरोसिस का कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें जो मुख्य कारण है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नैश रिलेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें डायबिटीज़ या मोटापे की वजह से पेशेंट का लिवर डैमेज हो जाता है। तो सारे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार अगर सिरोसिस हो गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने लगी, कॉम्प्लिकेशन जैसे पेशेंट को जॉन्डिस होना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी वाली सिचुएशन आना या लिवर की वजह से लिवर डैमेज होने की वजह से किडनी पे असर अगर आता है, तो ये सारी सिचुएशन बताती हैं कि अब पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में अगर टाइम पे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। हमारा सक्सेस रेट करीब करीब 95% है। तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर पेशेंट टाइम से दवाई ले और टाइम से फॉलोअप करे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। पेशेंट 15-20 साल भी जी सकता है आराम से। लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं आप ट्रांसप्लांट के बाद, जिसमें एक होता है साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरी जगह रखना, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो उस एरिया को साफ़ सुथरा रखना। टाइम से मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम से मेडिसिन नहीं लेते हैं तो लिवर रिजेक्ट होने लगता है। उसके अलावा जिस डॉक्टर से आपने ट्रांसप्लांट कराया या जिस फिजिशियन से आपने इलाज कराया है, उस डॉक्टर के पास रेगुलरली अपना फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ट्रांसप्लांट के बाद तो फॉलोअप करने से वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाती है और इसमें से 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, वो सारी मेडिसिन से या किसी न किसी इंटरवेंशन से मैनेजेबल होती हैं। और अगर इसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल रखा जाए तो पेशेंट बहुत लंबी लाइफ जी सकता है विद अ वेरी गुड सक्सेस रेट। थैंक यू।